हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 210 रुपए पर ये पहुंच चुका है। जो आग इसने पकड़ी है, जो तेजी इसने पकड़ी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अभी अगर हम देखें तो ये अपने 10 साल के सबसे बड़े हाईस पर बैठा हुआ है। बहुत बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी को लेकर इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 210 रुपए का शेयर है अदानी पावर का, और पिछले एक महीने में अदानी पावर के शेयर में अगर हम देखें तो 75% का ग्रोथ है। 116 से जो भागना शुरू किया है वो बहुत 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 बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल का भी सबसे बड़ा हाई इसने अभी बनाया है। और एक क्या 10 साल का सबसे बड़ा हाई कह सकते हो आप इसको। 136% का ग्रोथ है पिछले एक साल में। इस बीच आप देखो तो पहले भी बहुत बड़ी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी की वजह से गिरावट आई थी। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी तेजी दोबारा इसने पकड़ी है। इवन 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो पिछले 10 साल में अदानी पावर में 190% का ग्रोथ है। और ये भैया बहुत बड़ी हाइज बनाए। इससे पहले ये शेयर अगर देखो तो भाई मुश्किल से 50 रुपए के आसपास जाता था और फिर टूट जाता था, 50 रुपए के आसपास जाता था फिर ये टूट जाता था। लेकिन इस बार बहुत बड़ी रफ्तार है और ये चीज हर अदानी ग्रुप की कंपनी में देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जितनी भी है वो अभी अपने ऑल टाइम हाइस पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी तेजी दिखा रहे हैं वो। यहां पर आप वॉल्यूम ही देखो तो भैया 11.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए हैं, और दिन खत्म होते होते यहां पर 20 से 22 करोड़ तक के वॉल्यूम नजर आ सकते हैं। लार्ज कैप शेयर बन चुका है। 83,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों की। तो अदानी टू लॉन्च इंडिया बिगेस्ट विंड टरबाइन, इंडिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन लॉन्च करने वाले हैं अदानी। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी और ये पुरानी खबर है, 2 हफ्ते पुरानी ये खबर है कि अदानी जो है वो अपनी 6 कंपनियों को मर्ज करने वाले। अदानी पावर 6 अपनी छोटी छोटी कंपनी है उसको मर्ज करने वाले। लेकिन एक खराब खबर है, वो है आंध्र प्रदेश से, और ये लेटेस्ट खबर है कि आंध्र प्रदेश ने अदानी की जो कोल सप्लाई की बिड थी उसको कैंसिल कर दिया है। यहां पर आप देखो तो आंध्र प्रदेश हैज कैंसल्ड बिड मेड फॉर 2 सेपरेट टेंडर बाय अदानी एंटरप्राइज टू सप्लाई इंपोर्टेड कोल एज प्राइस कोटेड वाज टू हाई। अब आंध्र प्रदेश ने ये बोल के इनकी जो बिड है उसको कैंसिल किया कि भैया जो प्राइस उन्होंने कोट की है वो बहुत 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 हाई है। यहां पर आप देखो तो फर्स्ट टाइम इन रिसेंट ईयर दैट मेजर गवर्नमेंट टेंडर फॉर इंपोर्टेड कोल हैज बीन कैंसल ओवर हाई प्राइसेस, और डिटेल कैंसिलेशन हैज नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड। और यहां पर यह है कि भैया बहुत ही महंगे ये लोग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार इसको नहीं ले रही है। यहां पर आप देखें तो इंडिया हैज आस्क्ड यूटिलिटीज टू स्टेप अप कोल इंपोर्ट टू एड्रेस अ डोमेस्टिक शॉर्टफॉल, हाउएवर द एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स कुड ऐड टू फाइनेंशियल। यहां पर देखो अगर जितना महंगा होगा उतने ही फाइनेंशियल पर ज्यादा असर भी पड़ेगा। अब यहां पर यह है कि अदानी इंडियाज लार्जेस्ट कोल टेंडर ऑफर टू सप्लाई लास्ट मंथ 5 लाख टन ऑफ साउथ अफ्रीकन कोल एट 40,000 रुपीज पर टन। एक टन का 40,000 रुपए का था, ठीक है। और दूसरा जो 7,50,000 टन का था वो 17,480 रुपीज के आसपास का था। ये जनवरी की रिपोर्ट है। लेकिन अभी उन्होंने जो प्राइजेस है वो काफी बढ़ा दिए हैं, और इसी वजह से सरकार ने इनकी जो बिड है उसको कैंसिल किया है। तो महंगे प्राइस की वजह से सरकार ने बिड कैंसिल करी है, जो कि अगेन कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी जो कीमतें हैं वो और बढ़ने वाली है। अदानी पावर की मैं बात करने जाऊं यहां पर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे बेच दो, ठीक है, और 82% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर 2% लोग कह रहे होल्ड करो। यहां पर अदानी पावर को लेकर देखें तो इनके रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन उतना बड़ा नहीं, और इवन ना ही उतना बड़ा आने वाला है, क्योंकि 5,300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले 5,185 करोड़ का था। तो एवरेज भी अगर निकालेंगे इनकी तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू कम ही रहने वाला है 20 और 21 के मुकाबले। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो इनका जो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में होगा वो कम होगा जो इनको फाइनेंशियल ईयर 2021 में हुआ था। रीजन ये है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट है, दूसरे क्वार्टर में लॉस है, तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अदानी पावर को लेकर देखें तो अभी खरीदने का सही मौका नहीं है, ये कह रहे टिकर टैप, मैं नहीं कह रहा हूँ। रीज़न यह है कि भैया ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है और प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना कर दिया है, डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखो गेम अदानी ग्रुप कहाँ खेलते हैं, अगर आप अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर उठा के देख लो अदानी पोर्ट को छोड़कर, वहां पर यही होगा कि प्रमोटर 75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, भले ही वो होल्डिंग गिरवी होगी, लेकिन प्रमोटर जो है वो 75% की होल्डिंग लेकर बैठते हैं और एफआईज बाकी की होल्डिंग लेकर बैठते हैं। मार्केट में शेयर होते नहीं है, शॉर्टेज होती है, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ने हैं, सप्लाई डिमांड का सिंपल गेम खेलते हैं ये लोग यहाँ पर। और आप खुद सोचिए कि अदानी पावर 210 213 पे बिक रहा है, ठीक है, उसके सामने जो टाटा पावर है ये 250 रुपए पर है, और टाटा पावर में उतना ग्रोथ भी नहीं आया है जितना अदानी पावर में आ चुका है। पिछले एक महीने में जहां अदानी पावर 75% तक भाग चुका है, वहां टाटा पावर में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो देखने को मिला है 14% का, लेकिन ग्रोथ तो यहां पर भी है। तो टाटा पावर बहुत धीरे धीरे मूव करता है, अदानी पावर एक झटके में भागता है। अगेन मैं कह दूं कंपनी का फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन प्राइस जो है अभी इस लेवल पर वो फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, डूबने वाली कंपनी नहीं है, पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड कंपनी है। ये एक के बाद एक अलग अलग स्टेट में अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, ये आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर ये अपनी प्रेजेंस को दिखाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि देखो मैं मानता हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर का जो सेक्टर है, उसमें बहुत पोटेंशियल है आने वाले समय में, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो रूल करेगी। अदानी रूल करेगा, टाटा रूल करेगा, और मुकेश अंबानी जब आएंगे इस फील्ड में वो रूल करेंगे। जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस पावर अनिल अंबानी वाली बात करें, जेपी पावर की बात करें, रतन पावर की बात करें, ये सब बाद में अपने बिजनेसेस छोड़ छोड़कर इन बड़ी कंपनियों को देकर निकलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो फ्यूचर तो ये जो बड़े प्लेयर है भैया, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने वाली है फ्यूचर में, ये हर जगह हमने देखा है और यहां पर भी वही होगा फ्यूचर में भी। और बाद में ये लोग प्राइस को काफी हद तक कह सकते हैं कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, उस पर अगर पूरी डिबेट हो जाएगी, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि देखो पोटेंशियल जरूर है इसमें, लेकिन अगेन कहूंगा कि जिस प्राइस पे है वो वहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो एटलीस्ट मैं 200 के ऊपर तो नहीं खरीदूंगा अदानी पावर को। और टाटा पावर भी 250 रुपए का रेजिस्टेंस बैठा है, तो यहां पर भी मैं इंतजार करूंगा। देखो मार्केट पिछले कुछ दिनों से बहुत 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 बड़ी रफ्तार दिखा रहा है और यही वजह है कि यहां पर भी तेजी देखने को मिलती है। अभी भैया ग्रीड का माहौल है पूरे मार्केट में, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई ग्रीडी हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब टूटता है तब लोग डर जाते हैं, तब कोई खरीदते नहीं है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब रशिया यूक्रेन के चलते मार्केट में क्रैश था, कई सारे वीडियोस बनाए थे कि देखो खरीदो, ये मौका है। जिन लोगों को कोविड में मौका नहीं मिला था उनको अब मौका मिला है। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो मार्केट डेफिनेटली बहुत ऊपर निकल चुका है, और उन स्टॉक्स जो एक्चुअल में देखा जाए तो भैया बिजनेस है इनका, बिजनेस नहीं ऐसा नहीं, बिजनेस है इनका, लेकिन भैया उतना भी कुछ इतना बड़ा नहीं हो गया है कि ये सीधा डबल ही हो जाए, ठीक है। तो जब भी शेयर, कोई भी शेयर बहुत कम वक्त में अगर डबल हो जाता है और बिजनेस उस तरीके से नहीं बढ़ पाता है, तो थोड़ा बहुत संभलने की ज़रूरत है। कंपनी डेफिनेटली आने वाले समय में 200 रुपये का आंकड़ा मेंटेन रख सकती है, लेकिन अभी के लिए थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो अगेन कहूँगा 200 के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको, और मैं इंतज़ार करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी मेरी खुद की बाइंग अदानी पावर में है। जब ये टूट रहा था 100 रुपये के आसपास था, मेरी खुद की बाइंग है। और अगेन मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं कभी भी इसको महंगा नहीं खरीदूंगा, सस्ता मिल रहा होगा तो खरीदूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।